सर मजा आ गया, आज तो शेडेड रीजन चिपका दिया आपने, गलत मत कर देना, अब भी करेगा तो बेवकूफ है तू। ठीक है कुल्लर, चल अगला। तो देख के तू बता सकता है ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कौन सी है, अदरवाइज तो प्लॉट कर ले भाई ग्राफ। समझ में आया? ये पूरा इसी तरीके से चलेगा। फिर इसके मेथड्स होते हैं, दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो तुम्हें पता है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, अगर है तो सॉल्व होंगी, अगर नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगी। क्लियर हो गई? ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड भी मेरा बेटा ऐसे नहीं होगा, ग्राफ बना के बता दूं। क्वेश्चन जो ट्रेनिंग होते हैं एरिया निकालने के आ जाते हैं, मैं वो भी कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन एरिया के बढ़िया लेके आया हूं, वो सब कराऊंगा, जिससे कॉन्सेप्ट तेरा बहुत ही मजबूत हो जाए बेटा। और तू कहे कि सर मैं फोड़ दूंगा बोर्ड में 100 नंबर। ठीक है चल स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया बता दूं? चल बता दूंगा, आजा देख। एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का, ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या पहचान है इसकी? ये पहचान है मेरे बच्चे कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। आपको देखा कि टाइप 3 क्वेश्चन है, टाइप 3 इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c, bx + ay = b। जब x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो रही हो तो वो टाइप 3 का। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेलेक्ट करें, बहुत ही ध्यान से सेशन ले रहा हूं, बस प्लीज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज ऋषभ पांडे एंड आई एम फ्रॉम बी स्टार्ट एकेडमी मेरे बच्चे। और मैं आज की वन शॉट लेके आया हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा। बहुत ही आसान से इसको खत्म कर दूंगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्या पढ़ाएंगे, तो आधे घंटे मेरी वीडियो देख लेना बस बेटा। आप खुद कहोगे कि इतना डिटेल वन शॉट कहीं नहीं देखा आपने बोर्ड में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके बच्चा, तो बेटा ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं सर ये क्या है चैप्टर। बेटा ऐसी इक्वेशन 2 वेरिएबल की ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। क्यों मेरे बच्चे? आप एक बात बताइए, लीनियर का मतलब आपने क्या पढ़ा है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। भाई 2 वेरिएबल्स क्या हो गए? एक्स और वाई। और ऐसी एक्स और वाई 2 वेरिएबल की ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? तो चैप्टर क्लियर हो गया। तो बच्चे अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से ax + by + c = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर हुआ बात? अब मेरे बच्चे इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं एक कंक्लूजन देता हूं बेटा। देखो मैं बहुत छोटी सी कम बातों में ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें एक बात ये होती है कि मेथड टाइप का क्वेश्चंस क्या बनते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड बनेगा कि वो 2 इक्वेशन दे देगा बेटा। अगर एक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक लाइन ही तो होगी। बताओ, आपने 9th में पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन को अगर बनाऊं तो एक ही लाइन का अगर है, अभी मैं समझा दूंगा जिससे नहीं आता। अब 2 इक्वेशन होंगी तो बेटा 2 लाइन बनेगी। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल हो गई। तो मेरे बच्चे हम इसमें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एक तो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। फिर एक अलजेब्रिकल मेथड पढ़ेंगे, उसमें 2 मेथड है, वैसे 3 हुआ करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हो गया है बेटा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी पढ़ेंगे बेटा, वो क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। और पढ़ेंगे बेटा लास्ट वाइड प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं छोटा सा कंक्लूजन देता हूं आपको, समझने की कोशिश करिए बेटा। मैंने कहा 2 इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। मैंने कहा एक इक्वेशन हो गई a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन होगी मेरे बच्चे a2x + b2y + c2 = 0। 2 इक्वेशन होंगी। अब ये 2 इक्वेशन है बेटा, तो 2 लाइन होंगी। देखो पूरा चैप्टर का कंक्लूजन, हाँ सर होंगी। तो 2 लाइन होंगी, तो 2 लाइन क्या होंगी? या तो दोनों लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही होंगी मेरे बच्चे, हाँ सर कर रही होंगी। या ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल होंगी मेरे बच्चे, हाँ सर पैरेलल हो सकती है। या ऐसा होगा बेटा एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर मेरे बच्चे एक लाइन होगी। हाँ, क्या चौथा केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो पूरा चैप्टर ही इसी पे है बेटा, पूरा चैप्टर इसी पे है कि 2 लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल रहेंगी या लाइन। क्लियर हो गई बात? अब मैंने तुम्हें बोला ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से तुम ग्राफ बना के बताएंगे कि भैया कैसी लाइन है, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इनको नाम क्या देंगे बच्चा? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या देंगे मेरे बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये लाइन पैरेलल है बेटा तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। और मेरे बच्चे जब लाइन के ऊपर लाइन है तो हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। कोई बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे बच्चे अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा वो टच कर रही है, जहां टच करता है वो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है। तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन। कितना होगा बेटा? एमसीक्यू आ जाए 1 सॉल्यूशन। अब एक बात और सुनो, जब आंसर आ जाएगा, जब आंसर आ जाएगा तो बेटा उसे बोलते हैं मेरे लाल कंसिस्टेंट
भाई 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूजन होता है, अरे सर वो कंसिस्टेंट था या इनकंसिस्टेंट था। सबसे आसान ट्रिक क्या है, अगर सॉल्यूशन आ रहा है, लाइन टच कर रही है, तो बेटा क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा, लाइन टच नहीं कर रही, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो मेरे लाल ये लाइन टच कर रही है तो क्या होगा, सॉल्यूशन आया, और सॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, कंसिस्टेंट। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब सर यहाँ पे क्या ये दोनों लाइन कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगी। क्या ट्रेन की पटरी कभी जाके मीट कर जाती है, कि मैं मुरादाबाद से हूं, मुरादाबाद से ट्रेन चली, बरेली में जाके मिल जाएगी क्या पटरी, नहीं। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मीट करती, तो इसका क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। क्या लिखूंगा बच्चा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं आया तो ऋषभ सर ने क्या बोला, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बेटा, ये इनकंसिस्टेंट। चिपक गया बेटा, बहुत कम टाइम में चिपका दूंगा बेटा, 100 आउट ऑफ 100 दिलवाऊंगा, गारंटी है मेरी, बने रहो मेरे साथ। इनकंसिस्टेंट, ठीक है सर। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या है सर, ये तो लाइन के ऊपर ही लाइन है, ये तो टची टच चल रही है, बड़ी टची टाइप लाइन है, ये तो बड़ी टची टाइप लाइन है। तो बच्चे जब बड़ी टची टाइप लाइन है तो उसके तो सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन है, तो मेरे बच्चे इसको बोलूंगा मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके तो सर टच ही होते जा रहे हैं और लाइन तो कहीं तक जाती रहती है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। हाँ सर, और जब सॉल्यूशन आ रहे हैं तो सर ने क्या बोला, कंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सर। अब ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी, हम इसे उड़ा देंगे। तो सर आपने बोला ग्राफिकल मेथड, तो हम लाइन को ग्राफ बनाएंगे, अभी आप सिखा दूंगा। तो ग्राफ बनाने के बाद में पहला मेथड में यही पढ़ाऊंगा कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइनों को देख के, ग्राफ को देख के मैं बता दूंगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या नो या कोइंसिडेंट है, बता दोगे। अब क्वेश्चन ये आया कि सर 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, क्या मैं ग्राफ बनाने बैठूंगा, इतना टाइम लगाऊंगा अपना, ना मेरे बच्चे। तो उसके लिए मेथड होता है अलजेब्रिकल मेथड, समझ रहे, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। उसके लिए होता है कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉरी बेटा, क्या होती है, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर बिना ग्राफ के तू इन्हें चेक करना चाहे तो कैसे कर सकता है, ये 2 लाइन की 2 इक्वेशन होंगी सर, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यूनिक के लिए तू क्या करेगा, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2, तो तू कह देगा क्या, ये क्या है बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई समझ में। ये मैं जब सॉल्युबिलिटी टाइप थर्ड कराऊंगा तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो मेरे लाल, ठीक है। फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूं तुझे समझने के लिए। देख एग्जांपल ले, एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, और मैंने कहा यहाँ पे 4x प्लस 9y इक्वल टू 16 है। अब तूने देखा, इसको लिखा तूने क्या, ax इस फॉर्म में लिख मेरे बच्चे, तो क्या लिखेगा तू, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 9y माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखेगा। अब तो इसकी इससे कंपैरिजन कर, a1x b1y, और ये तो यहां से तुझे क्या मिल रहा है मेरे बच्चे, यहां से तुझे मिल रहा है a1 कितना मिला 2, b1 कितना मिला बच्चे तुझे 3, और c1 कितना मिला बच्चे तुझे यहाँ से -12। यहाँ से a2 कितना मिला कंपेयर कर, a2 मिला मेरे लाल 4, और मेरे बच्चे b2 कितना मिला तुझे यहाँ से कंपेयर कर 9, और बेटा c2 कितना मिला, प्लस माइनस है तो माइनस का 16। अब तुझे कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कर ले बेटा, a1 अपॉन a2, a1 2 है तो ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है। क्या बच्चे इसे कट करा 1/2, इसे कट करा 1/3, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या कह देगा तू इसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ रहा है मेरी बात। अगर तू बिना ग्राफ के बताना चाहता है तो ये कंडीशन रख ले। समझ में आया कैसे करेगा, अभी मैं सिखाऊंगा अभी इसे टाइप 3 में सॉल्युबिलिटी में, परेशान मत हो, मैंने सारे टाइप कराने हैं, मैं तो एक कंक्लूजन, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का, ठीक है सर। चलो इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं जगह कम है ना इसलिए अब पैरेलल लाइंस का बताता हूँ बेटा। अब पैरेलल लाइंस की क्या होती है मेरे बच्चे कंडीशन, पैरेलल लाइन को चेक करना है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। सेम एग्जांपल अभी लूंगा जब मैं टॉपिक कराऊंगा। इसकी कंडीशन क्या होती है सर बिना ग्राफ के,
कि तो सॉल्यूशन A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये कंडीशन को देख के तू बता सकता है ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। अदरवाइज तो तू प्लॉट कर ले भाई ग्राफ में। समझ में आया? ये पूरा इसी तरीके से चलेगा। फिर इसके मेथड्स होते हैं, दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई दो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, तो तुम्हें पता है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, अगर है तो सॉल्व होंगी, अगर नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगी। क्लियर हो गई? तो कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल, कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? दो सर है। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी के लिए मेरा टाइप 2 है, ये देख, उसी के लिए मेरा टाइप 2 है अलजेब्रिकल मैथ, जिसमें मैं तुझे सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बोर्ड में लिख के नहीं आता कि एलिमिनेशन कर या सब्स्टिट्यूशन, तो मैं तो ज्यादा एलिमिनेशन को ही बोलूंगा, टाइम बचा। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी तुझे अभी बता दिया, तीनों कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1 पैरेलल की अलग बताई और कोइंसिडेंट की, वही कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी कराऊंगा। फिर आती है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया तुझे 10 मिनट के अंदर। चल स्टार्ट करते हैं अब ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड भी मेरा बेटा ऐसे नहीं होगा ग्राफ बना के बता दूं। क्वेश्चन जो ट्रेंड में होते हैं एरिया निकालने के आ जाते हैं, मैं वो भी कराऊंगा। 3 से 4 क्वेश्चन एरिया के बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं, वो सब कराऊंगा, जिससे कॉन्सेप्ट तेरा बहुत ही मजबूत हो जाए बेटा, और तू कहे कि सर मैं फोड़ दूंगा बोर्ड में 100 नंबर। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं बोला था कि ग्राफिकल मेथड कराऊंगा, तो ग्राफिकल मेथड्स में बोला है सॉल्व ग्राफिकल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन xy + 3 3x - 2y = 4। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा। आ जाओ बेटा कर देंगे यार, क्यों परेशान है? 9th में तुझे पढ़ाया होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। चल बेटा सॉल्यूशन बेटा, दो पहली इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे? x + y = 3, और मेरा बच्चा दूसरी इक्वेशन क्या है सर के पास? 3x - 2y = 4। बेटा इसको मैंने क्या बोला? ग्राफ बनाना है, ऐसे बॉक्स बनाना, इस बॉक्स में एक बार रख x और यहां रख y। अब x को तूने 0 रखा तो y क्या आ गया? 3, और एक बार y को 0 रखा, क्योंकि रख x को 0, तो 0 + y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, रख दिया। अब एक बार y को 0 रख दे बेटा, तो x + 0 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर, कोई इशू नहीं है। चल मेरे लाल नहीं है तो इधर, अब इधर रख। चल बॉक्स बना, फिर से एक बॉक्स बनाया, दिस इज x एंड दिस इज y। x को 0 रखा, चल रख x को 0, 3 × 0 - 2y = 4, दिस इज 0 - 2y = 4, तो मेरा y कितना आ गया? -2। अब एक बार बेटा ये आ गया माइनस, अब एक बार y को 0 रख, चल y को 0 रखेगा तो 3x - 2 × 0 = 4, तो x आ गया मेरा 4/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया सर, ऐसे करके पॉइंट्स निकाल लेगा? बिल्कुल निकाल लूंगा सर। अब ग्राफ बनाता हूं मेरे लाल, आजा ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे हम ग्राफ बनाएंगे, देख बेटा एक लाइन ली हमने और फिर हमने ये ली, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y। मेरे बच्चे दिस इज 1 2 3 4 5 6, मेरे बच्चे निगेटिव साइड -1 -2 -3 -4। बेटा देख, जिसको ये पता है 9th में पढ़ाओ, नहीं पता तो सुन ले। सर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि दिमाग के भाई पॉजिटिव होना चाहिए, राइट हैंड से सारे काम होते हैं। पॉजिटिव टांगे नेगेटिव, लेफ्ट हैंड नेगेटिव, समझ गया? देख राइट पॉजिटिव सर, पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव टांगे, तो ये ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर भी आ जा -1 -2 -3 -। चल बेटा आजा प्लॉट करते हैं बेटा। हाँ इसको करते हैं, देख बेटा अब मैंने कहा कि पहला पॉइंट इसको कर रहे हैं, तो x पे 0 चले, y पे 3, तो x पे तो चले ही नहीं ना बेटा, यहाँ पे y पे 3, तो पॉइंट आ गया ये वाला। फिर x पे 3 चले, y पे 0, x पे चले 3, यहाँ पे आ गया, y पे चले नहीं, तो इन दोनों को मिला दो, ये बन गई लाइन, और इसका नाम लिख दो, नामकरण कर दो x + y = 3। क्लियर हुई बात? बिल्कुल हो गई सर। अब इसका भी बना देते हैं लाइन, आ जाओ ग्राफ। x पे 0 चले, ये है 0, y पे -2, ये आया पॉइंट, यही तो आया मेरे बच्चे, आया। अब मैंने क्या करा, x पे कितना चले? 4/3। यार 4/3 कैसे करोगे? अरे भाई तो डिवाइड कर ले, क्यों परेशान है? मुझे तो लाइन बतानी है कैसी। 3 × 1 = 3, 1 पॉइंट लगाया 0, 3 × 3 = 9,
मतलब 1.33 आएगा यार, 1.3 ले ले अप्रॉक्स, तो 1 से जस्ट बड़ी। तो भाई y पे x पे 0 चला, y पे -2, फिर x पे 1.3 चला, मतलब यहाँ पे कहीं होगा और y पे 0, बता ये होगा। हाँ सब, इन दोनों को मिला दे मेरे बच्चे, मिला चल, ये ले मिल गया। और इसका नाम क्या दे दूं, इसका नामकरण क्या था इक्वेशन लाइन का, 3x - 2y = 4। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली भाई कर दिए सॉल्व। कैसी लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन सी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हुई मेरे बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया पहला क्वेश्चन, कितना इजी, 2 नंबर में आ जाएगा। या पूछ लेगा प्रूफ करो ग्राफिकली मेथड से इंटरसेक्टिंग है, लो भाई प्रूव हो गई, साफ साफ दिख रही है हमें अपनी आंखों से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो लो, शो करो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन, सर ने पढ़ाया कि नो सॉल्यूशन किसमें होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, क्योंकि उनमें कभी मिलाप नहीं होता। जब वो कभी नहीं मिलती तो वो सॉल्यूशन क्या देंगी, घंटा देंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्लियर हुई बात। तो मेरे बच्चे आजा करते हैं सेम जैसे पहला करा, जिसमें आ गया है वो मेरी वीडियो को मुझसे पहले करे सॉल्व, जल्दी से करो बेटा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, मुझसे पहले करो, कॉपी पेन लेके जल्दी से। चलो बेटा, तो मैंने कहा पहली है मेरी 2x + 4y = 10, और मेरे बच्चे दूसरी दे रखे मेरे को 3x + 6y = 12। बच्चे आ जाओ करते ड्रॉ। तो दिस इज x एंड सेकंड वन इज y, x एंड y। क्लियर हो गई बात, x एंड y। सॉरी इसको दोबारा से कर देते हैं, थोड़ा कटिंग हो रही है। तो दिस इज x, थोड़ा बड़ा ले लिया, और ये x हो गया, ये y हो गया। x को 0 रखा, रखो 2 × 0 + 4y = 10। तो सर ये आ गया 4y = 10, तो y आ गया मेरा 10y, 4 5 और 2, मतलब ये आ गया मेरा 2.5 आ गया। बहुत बढ़िया, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2. अब मेरे बच्चे y को 0 रखो इसमें, चलो 2x को ऐसे ही रखा, y की जगह 0 रख दिया। सन ने बोला ना एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, रख दिया। तो ये हो गया 2x = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ रख दिया मेरे बच्चे 5। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया, आ गई समझ में, आ गई सर, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड भी बनाइए बेटा, सेकंड बनाइए। चलिए मुझसे पहले बच्चे कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया समझाया था, समझ गए मेरे कुल्लड़ों। ये x हो गया, ये y हो गया। तो x को फिर से 0 रखा, x को 0 रखो, 3 × 0 6y = 12, तो 6y 12 आ गया, तो y की वैल्यू मेरी 2 आ गई। x को 0 रखा तो y, अब y को 0 रख दो बच्चे, 3x + 0 = 12, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4। बताइए कोई प्रॉब्लम, अरे बहुत इजी है सर, चिपक गया दिमाग में। अब मेरे बच्चे ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ, चलो ग्राफ बनाते हैं, आओ बेटा। चलिए तो मेरे लाल आ जाओ, वैल्यू लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5, एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो x पे कितना चल रहा है, 0, x पे चला बच्चा 0, x पे 0 चला, ओके, x पे 0 चला, y पे 2, x पे चला नहीं, y पे 2.5, यहाँ पे आ गए 2.5, ठीक है। x पे चला 5, 5 पे आ जाओ, y पे चला ही नहीं, 0 पे ही है, तो ये आ गया। इन दोनों को मीट कर दो भैया, मिला दो, इनका मिलन कराओ। चलिए करा दिया सर। अब ये लाइन का नाम लिख दो, क्या है, 2x + 4y = 10। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया सर। अगला x पे 0 चलो, y पे 2, x पे 0 y पे 2, तो ये आ गई लाइन, ये आ गई। चलिए अब x पे 4 चलो और y पे 0, ये आ गई। अब बेटा इसको भी मिला दो भाई, ये लो, ये दोनों लाइंस कैसी हो रही है, पैरेलल। अरे ग्राफ को मत देखना, अरे सर ये तो लाइन कभी मिल जाएंगी, भाई मैंने ना बिना मेजरमेंट के नापा है। आप ग्राफ में ना मेजरमेंट होता है 5 का, तो बिल्कुल आएगा। तो देखो ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिल रही, तो साफ पता चल रहा है कि इनका क्या है बच्चा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस कैसी ग्राफ में बनी है,
पैरेलल, और पैरेलल कभी भी नहीं मिलती, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो सर ग्राफ तो बना देंगे और ग्राफ में बता भी देंगे, क्योंकि हम ऋषभ सर के स्टूडेंट हैं, कि ग्राफ पैरेलल है या ग्राफ इंटरसेक्टिंग है या ग्राफ कोइंसिडेंट है, बता दे। बहुत बढ़िया बेटा। अब क्वेश्चन एक बनता है, एरिया निकाल दो भाई ग्राफ में। जब कोविड मजे लेने के मूड में होता है ना, बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कहा ना, मेरी वीडियो में सारे लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा, औरों की तरह नहीं कि हाँ भाई मजे मार के वीडियो बना दी और बच्चों को बेवकूफ बनाया। नहीं, मेरी वीडियो कंटेंट लाइक होगी, देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी वीडियो में हर चीज ऐसी होगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे मुझे बेटा मोटिवेशन मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से और अच्छे से, इससे भी अच्छा कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। थोड़ा आगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीस लाइंस, ओके, एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया। भाई पहले तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाना ऋषभ सर ने सिखाया, मेरे से पहले ग्राफ बना बैठ के, अभी के अभी। मैं जब तक बना रहा हूं बन जाए बेटा सबके में, ठीक है। फिर मैं एरिया निकालना सिखाऊंगा इसका। आजा, 2x प्लस, सॉल्यूशन देख बेटा, चल भाई देख बेटा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। और दूसरी लाइन दी है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई, कोई इशू नहीं है। चल भाई, तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने यहां से लिया, दिस इज x एंड दिस इज y। x को मैंने क्या रखा, 0। चल x को 0 रख यहाँ पे, तो ये आ गया 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने y को 0 रख दिया यहाँ पे, जब 0, तो दिस इज 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई मेरी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। इधर आजा बच्चे, अब इसमें रख बेटा, सेम काम अभी सिखाया था तुझे। ये x हो गया, ये y, x को 0 रख, x को 0 रख, तो y आ गया मेरा, x को 0 रखेगा, मैं समझा देता हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 2। चल y को 0 रख बेटा, y को 0 रखेगा, 2x माइनस 0, 2x माइनस 0 प्लस 2, 2x माइनस 0 प्लस 2 इक्वल, तो दिस इज 2x माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस। बता मेरे लाल, y को 0 रखा तो x माइनस 1 आया, x को 0 रखा तो y 2 आ गया, बन गया। ये तो सिखाया था सर आपने, तो टेंशन ही नहीं है, मैंने आपसे पहले बना लिया। अरे बहुत अच्छी बात है, बनाएगा नहीं क्या? वोट तेरा है, मेरा नहीं है, ठीक है। चल आप देख, अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे भाई। आज अब बना ग्राफ, चल देख 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 ग्राफ, ये बनाया ग्राफ, फिर निकाल देंगे इसका एरिया भी, सब निकाल देंगे भाई, तू ऋषभ सर के साथ है, ठीक है। चल -1 -2 -3 -4 -5 -6, चल 1 2 3। बेटा मेरा मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ना मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, वहाँ ग्राफ पेपर मिलेगा तुम्हें बोर्ड में, -1 -2 -3 -4 -5। चल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्राफ बनाएंगे अब। चल भैया बना ग्राफ। भाई x पे 0 चला, y पे 6, x पे तो चला ही नहीं, y पे 6, ये आ गया, ठीक है। सर x पे 3 चला, x पे 3 चला, y पे चला नहीं, 1 2 3 x पे चला, y पे ये आ गया। अरे दोनों को मिला दो, सर ने तो बोला ही था, मिला दिया। लो सर जी मिला दिया, आपने कहा तो, ये लो नामकरण कर दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू, कर दिया सर। चल भाई दूसरी, x पे 0 y पे -2, x पे चला ही नहीं, y पे -2, ये आ गया। x पे 0 y, सॉरी x पे 0 है, y पे 2 है, मैंने गलत पढ़ लिया बेटा, 1 मिनट, अबे बैठ जा भाई। हाँ चलो, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये आ गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर x पे -1 y पे 0, ये आ गया, बहुत बढ़िया। भाई x पे -1 चला, y पे चला ही नहीं, ठीक है, दोनों को मिला मिला।
अब बात आई कि शेडेड एरिया निकालो। अब कुछ काबिल मेरे कुल्लड़ बच्चे बोलेंगे, ठीक है, मेरा तकिया कलाम है कुल्लड़, ठीक है, दिल में मत लेना, और ले भी लेगा तो क्या करेगा, गुरु हूं तेरा भाई, समझ, बन जाना, डेढ़ ले आ, कुल्लड़ की बात क्यों नहीं कहूंगा फिर कुल्लड़, चल देख, हाँ भाई कुल्लड़ो, तो बच्चे तूने देखा क्या कि शेडेड एरिया, तो यार सर 2 लाइन का शेडेड एरिया, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला पार्ट भी है, हाँ है, कुछ कहेंगे अच्छा शेडेड एरिया तो इन दोनों लाइन का ये वाला और ये वाला, ये भी तो हो सकता है सर एक्स, ये वाला, हाँ सर हो सकता है। तो बेटा अब मैं कौन सा लूं सर, अब मैं कौन सा लूं, तो बेटा उसने बोला है तुझे कौन सा लेना है, एक्सेस वाला, कौन सा लेना है मेरे लाल, एक्स एक्सेस वाला, एक्स एक्सिस में कौन सा आ रहा है, ये वाला, तू वाई का नहीं लेगा तो तेरा शेडेड कौन सा बनेगा, देख ये वाला तेरा शेडेड, आई बात समझ में, देख भाई डाउट क्लियर कर दिया मैंने कि सर ये लूं या ये लूं, तो क्वेश्चन बोल के देगा तुझे, परेशान मत हो, जब भी 2 चेहरे आएंगे तो बोलेगा एक्स है भाई, एक्स एक्सिस है तो एक्स, क्लियर। सर शेडेड तो बहुत बढ़िया समझा दिया यार आपने, मजा आ गया यार, कभी गलती नहीं होगा, मैंने तो बोला था ना ऋषभ सर से पढ़ रहा है तो कैसे गलत जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अरे भाई ये शेडेड तो बना लिया हमने, फिर सर एरिया बता दो, एरिया बता दूं, चल बता दूंगा, आजा देख एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का, क्या बनाया था 9th में एरिया का ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, हाफ बेस इनटू हाइट, तो कहां बनाऊं यहां कर दूं, चल ठीक। अब तू देख तुझे कहा बेस तो ये है सर, हाइट नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो एक बात बता, अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, अदरवाइज 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं इन दोनों को सॉल्व ना कर लूं, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो एक्स वाई में निकाल लूंगा, पॉइंट है सर, पॉइंट है, नहीं तो नहीं पढ़ा था तूने कि दोनों लाइन को सॉल्व कर ले एक्स और वाई नहीं आ जाएगा, हाँ सर, और मैंने एलिमिनेशन मेथड अभी भी तुझे पढ़ाऊंगा मैं, अगला टॉपिक मेरा एल्जेब्रिकल मेथड में वही है, अभी तो मैं ग्राफिकल से तो निकल जाऊंगा क्योंकि ग्राफिकली मैं तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई, है ना, तो सर सही कह रहे हो, तो अभी सिखा दो, सीख ले यार, सीखना तो तुझे ही है भाई, तो चल आजा, ये ग्राफ है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसका नाम तो लिखे थे, अरे लिखा तो था वो बैक हो गया होगा, 2x + y = 6, और इसका है, इसका नाम है 2x - y + 2 = ठीक है भाई, ठीक है, चल आजा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां मिल रहा है और जहां ये मिल रहा है वही x और y होगा, दोनों को सॉल्व करते हैं, आजा तो सॉल्व करना सिखाता हूं तुझको, 2x + y = 6, 2x - y और +2 उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस, देखी दोनों इक्वेशन, लिख ली सर। अब देख, अब सुन एलिमिनेशन सुन ले, अभी समझाऊंगा फिर समझ ले, एलिमिनेशन ये कहता है एक्स या बाई में से किसी भी कोएफिशिएंट को तू एक कर ले, चाहे एक्स को कर ले चाहे बाई को कर ले, तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे सुंदर लगता हो, तू उसमें से एक को सेम कर ले। सर ये तो दोनों ही सेम है, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम है तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार कोई सुधरा हुआ है, तू टॉपर है पढ़ने में, तो तुझे समझाऊंगा थोड़ी, तुझे मारूंगा थोड़ी ना, समझाऊंगा यार बेटा पढ़ ले, 100 आ जाएंगे यार, तू अच्छा बच्चा है, तो यार ये पढ़ने में बढ़िया इक्वेशन है, दोनों सेम है, सेम बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाना, अगर सर ये सेम नहीं होता तो, अगर ये सेम नहीं होता तो मैं इसे सेम बनाता, सर कैसे बनाता बेटा, इसके कोएफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई कर देता, इसके कोएफिशिएंट की इस इक्वेशन, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी भी बता दिया, और भी क्वेश्चन कराऊंगा एलिमिनेशन के, तो ये अभी सेम है, और जब ये सेम होता है, वैसे तुम्हें 9th में आना चाहिए, नहीं आ रहा फिर भी समझा रहा हूं, पहला काम x या y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, किसी भी एक के, ठीक है सर, नहीं है तो उनको सेम बनाओ, कैसे बनाएंगे, x को सेम बनाना चाहते हो तो ऊपर वाली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट की नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले के x के कोएफिशिएंट की ऊपर वाले, अभी कराऊंगा डिफरेंट वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है, तो सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, अब सेम हो गई, ये तो थी सेम बना ली सर, फिर तू देखेगा अगर जिसे सेम बनाया उनके साइन सेम है, उनके साइन सेम है तो साइन चेंज कर देना, अगर साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज मत कर दो, या डिफरेंट का मतलब होता है ऐड करना, और साइन चेंज का मतलब मैं इसलिए करते हैं क्योंकि उसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को,
तो मैंने कहा सर मैं बाई को कैंसिल करता हूँ और ये दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ऐड कर दूं तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x 2x 4x 6 और y हो गया 4, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी को भी पुट कर दे, फर्स्ट में कर दिया, चल मैंने फर्स्ट में कर दिया, कहाँ गया ये तो भाई बैक हो जाओ। हाँ 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y आ गया मेरा 4। क्या आ गया कोऑर्डिनेट मेरा 1,4 पुट कर दे भाई, ये आ गया मेरा 1,4 आया, समझ में आ गया। भाई दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, दोनों को सॉल्व कर भाई, पॉइंट आ गया सर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेना, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है सर, ये है बेस, नामकरण करेगा, चल नामकरण कर दे यार, चल ले भाई नामकरण देगा, ए ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तूने क्या लिख दिया, तूने लिखा 1/2, बेस कितना हो गया ए बी, और हाइट कितनी हो गई, ये हाइट ये 1 पे ही आ रही है, ये 1 पे ही ऐसी जा रही है 1 पे, तो ये हाइट हो गई, ठीक है। मतलब इसको नाम दे दे ए बी सी, इसको दे दे डी, तो ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो मजा आ गया। अब सर ए बी, अब कुछ लोग कहेंगे सर 3 यूनिट है, 1 यूनिट -1 ये है, भाई तुझे ना बस खांचे गैप ढूंढने हैं बेस में। आज ये कितना चला, 1 2 3 खांचे, एक खांचा, दो खांचा, तीन पार्ट और एक पार्ट इधर 4, तो सिंपल लिख देना है यहाँ 4। सीडी में कितना जा रहा है, सीडी मतलब बाई एक्सिस पे जा रहा है ना, अबे हाइट है ना, और हाइट क्या होती है बाई, तो बाई का कोऑर्डिनेट ले ले, बाई पे कितना चल रहा है यहाँ से यहाँ तक 4, तो सीडी कितना हो गया देख, नहीं तो 4 पे ऐसे टच हो रहा है, ये देख 4, तो बाई कितना हो गया 4, तो कटने के बाद 2 और ये आ गया 8 इज योर राइट आंसर। आया समझ में, शेडेड वाला क्वेश्चन भी तुम्हें चिपका दिया सर ने बहुत अच्छे से, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख ले, दोबारा आ जाएगा भाई। चल एक, अब जिन्हें आ गया वो मुझसे पहले करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सर मजा आ गया, आज तो शेडेड रीजन चिपका दिया आपने, गलत मत कर देना, अब भी करेगा तो बेवकूफ है तू, ठीक है कुल्लड़। चल अगला, system of linear equation this and this graphically shaded area bounded by this line this and determine the area। चल भाई देख सॉल्यूशन पहली इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है सर। दूसरी दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है सर। अब सर ने बोला अभी सिखाया, आज ग्राफिकल मेथड तो दिमाग में बैठा दूंगा, सपने में भी ग्राफिकल दिखेगा तुझे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मुझसे पहले करना है तुम्हें, ठीक है, मेरी बातों में मतलब हो। चलो x को 0 रखो, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया -1। अब एक बार y को 0 रखो, y को 0 रखोगे, रखो x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x आ गया मेरा, बताओ भाई, बोलो मेरे लाल, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है सर, ये तो आप सिखा चुके हैं, बहुत बढ़िया मेरे लाल। इसकी बना जल्दी से कोऑर्डिनेट्स निकाल, ठीक है। तो ये फिर से लिया, दिस इज x एंड दिस इज y, x को 0 रख भाई, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y कितना आ गया 8। y को 0 रख भाई, y को 0 रखेगा तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ भाई। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही अच्छे सिखाया आपने। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, भाई डायरेक्ट काम, बहुत बढ़िया। अब ग्राफ बनाते हैं, चल बनाते हैं, आजा देख, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही बहुत, -1 -2 -3 -1 2 3 4 -1 -2 -3 बता मेरे लाल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कलर चेंज कर लो सर, कर लिया। चल x पे 0 y पे -1, x पे 0 y पे -1, ये आ गया पॉइंट। x पे 1 चले y पे 0, x पे तो 1 चले y पे 0, ये आ गया पॉइंट। दोनों को मिला दे, लो सर मिला दे, ठीक है सर, मिला दिया और इसका नाम दे दिया, क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू,
बता बता मेरे लाल, कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर दूसरी इक्वेशन x पे 0 y पे 8। ओफो, y पे 8 है भाई। ओके ओके ओके, तो लाइन हमें ऊपर लेके जानी पड़ेगी। 5 6 7 8, x पे 0 y पे 8, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, ये आ गया। दोनों को मिला दिया। इसका नाम रख दे, क्या है? 2x प्लस वाई, बना दिया। अरे बहुत बढ़िया। कौन सी लाइन है? बोल बोल, कौन सी लाइन है भाई? इंटरसेक्टिंग। कौन सी? इंटरसेक्ट। ठीक है। अब क्या है सर? शेडेड एरिया बताओ। ग्राफिकल शेडेड द एरिया बाउंडेड। शेड करो एरिया। अच्छा सर, दो एरिया शेड हो रहे हैं, दोनों ये हो रहा है या ये हो रहा है? तो मैंने बोला ना, दो चांस है। क्वेश्चन बताएगा, तू क्यों परेशान है? पढ़ क्वेश्चन को, लिखा देख, बाई एक्सिस। अब की बार क्या करा? अब की बार मोदी सरकार नहीं है, बाई सरकार है भाई। तो बाई क्या है? ये है बाई। क्या है मेरे लाल? ये वाला। अब की बार तुझे ये वाला शेड, ठीक है, निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? इस वाला का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, हाँ, एक्स तो 0 है और ये माई माइनस, मैंने इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स पे 0 है और बाई पे 8। ठीक है सर, ये ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं पता। अरे अभी तो सिखाया, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाना, एक्स और वाई निकाल। कैसे? आजा निकालता हूँ, दोबारा सिखाता हूँ। देख, पहली इक्वेशन क्या थी तेरी? एक्स माइनस, देख समझ लेना आपसे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। चल सॉल्व कर भाई, चल। अरे सर मैंने बोला था x या y में से दोनों किसी भी एक को सेम बना कोफिशिएंट, ठीक है सर। ये तो ऑलरेडी बने हैं, y के दोनों सेम कोफिशिएंट है 1 1, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर होती तो मल्टीप्लाई करता, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नहीं है तो फिर क्या बोला? डिफरेंट साइन है तो साइन चेंज मत करना, डायरेक्ट ऐड कर दे। अगर सेम साइन होते कि देख, अगर ये दोनों एक्स एक्स सेम है तो एक्स को अगर मैं काटूंगा तो यहाँ साइन चेंज करूंगा, पर बाई के साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ ऐड, मैंने बोला था तो ये ऐड करा तो ये कट गया। तो दिस इज 3x 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 पुट कर दे, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया? 2, पॉइंट आ गया 3। क्लियर हुई? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें एक बार x से सिखा दो। अरे भाई तू परेशान क्यों है? अभी मैं एल्जेब्रिकल मेथड कराऊंगा ना, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत हो। अगर ज्यादा हो रहा है तो ले करा दूं यार, तू ले और सीख। अब मैंने कहा सर आप x को करो, तो मैंने क्या करा था? मैंने बोला था अगर तुझे सेम बनाना है ना, तो कहाँ बताऊं? चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, तो यहाँ तक का ले लिया। चल देख, अब मैं तुझे समझा देता हूँ कि तेरे मन का बहम रहे। ये देख यहाँ पे बता, देख देख, मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मैं x को काटता तो क्या इक्वेशन है मेरी, बता। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। मैं कह रहा हूं सर y तो सेम है पर मैं x को काटना चाहता हूं, मुझे ढंग से एलिमिनेशन समझा दो। ले सीख, अभी मैं तब भी सिखाता, मैं अभी सिखा दे रहा हूं तो तब क्या बताऊंगा। मैंने कहा x को सेम करना है तो यहाँ x का कोफिशिएंट बना है, यहाँ 2 है, तो इसके कोफिशिएंट 2 है, सेम बनाना है 2 हो, तो इसके कोफिशिएंट की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दिया पूरे की, और यहाँ 1 है तो इसकी 1 से कर दी पूरे की। तो क्या हो गई अब इक्वेशन? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और ये हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब x सेम हो गया, समझ में आया? सेम बनाना, सेम होता तो जरूरत नहीं थी, नहीं है तो सेम ऐसे बना, एक कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप, अगर जिसको तूने सेम बनाया है अगर उनके साइन डिफरेंट है तो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट ऐड कर दे इक्वेशन। अगर साइन सेम है तो क्या करेगा? माइनस करेगा, साइन चेंज करेगा। तो तूने देखा ये प्लस है, प्लस ना होके माइनस हो गया, प्लस ना होके माइनस हो गया, इसका प्लस ये माइनस। 2x, अब इसका साइन प्लस का नहीं होगा, ये दूसरी वाली इक्वेशन के साइन अब ये वाले हो गए। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y, 2 माइनस 8 माइनस 6, तो y कितना आ गया? 2। अब y को यहाँ पुट कर दे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू मेरी 2x, हाँ एक सेकेंड, y को 2 रखेगा ना, 4 हो गया, 4 प्लस 6, ठीक है, माइनस करा माइनस 2y, ओके कैंसिल आउट, माइनस 2y माइनस y माइनस 3y माइनस, तो बाई 2 आ गया, तो 2 2 जा 4,
-4 उधर जाके 10 हो गया तो x5। तो वहां पे मैंने क्या गड़बड़ करी है, x को 3 रखा तो y तो मेरा 2 आ रहा है, और यहाँ मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 1 रखा है। बेटा मिनट 2x 2y 2 हो गया, ठीक है। सेम बनाया मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। 2x 2y 2, ठीक है। साइन चेंज -3y 2 -8 दिस इज -6, बिल्कुल ठीक है। y2 आ गया, y को यहाँ 2 रख दिया तो y ओके, ठीक है बेटा। हम ना गलती कर रहे थे ना यहाँ पे, सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमने ना यहाँ पे 2x प्लस वाई में रख रहे हैं हम, इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और मैंने 2 के 6 लिख लिया, वो बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलती नहीं है, मतलब हमने क्वेश्चन को गलत लिख लिया। आ जाओ, 2x प्लस वाई कितना हुआ 2 इक्वल टू 8, तो 2x 8 माइनस 2 6, तो x कितना आ गया बाई 2 x3 बाई 2 x3। इजी, मैंने पूरी एलिमिनेशन समझा दी है अब अच्छे से। देख पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ ही खत्म हो रहा था, ये तो मैंने, तुमने कहा अरे यार बार बार समझा ही दो, तो मैंने जिन्हें नहीं आता उन्हें सिखाया, जिन्हें नहीं पढ़ाई नहीं, समझ में आया बात। अब मेरा पॉइंट आ गया x3 और बाय 2, तो ये पॉइंट हो गया मेरा x3 और बाय। क्लियर हो गई बात। अब एलिमिनेशन में सिखा दिया, अब मत बोलना, अगर अब भी नहीं आया तो बैठकर अभी और समझाऊंगा आगे। अब तुमने क्या करा, ये ट्राइंगल बनना है, इसका ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये वाली हाइट हो गई, ये हाइट 3 पे जाएगी। कुछ लोग बोले कि अरे सर यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x3/2 और सर का तो ये 2 पे नहीं जा रहा, ये 2 पे ही है भाई, क्योंकि मेरे ग्राफ में ना जो गैप है ना वो इक्वल नहीं है, कभी काबिल बनना हो, ठीक है। तो बाई का कोऑर्डिनेट देखना, तो यहाँ से एरिया निकाल, एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है ये वाला 8, बेस में बाई एक्सिस में बाई वाला देते हैं, तो बाई कितना है यहाँ से 8 और यहाँ कितना है 1, तो 8 और 1 9। हाइट कितनी है ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो एक्स का पॉइंट देखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखेगा, तो एक्स एक्सिस पे कितना है 3, तो ये कितना आ गया, ठीक है। बता भाई, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल मजा आ गया। 3,2 बोल भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो सॉल्व करके क्या आ गया 27/2 13 पॉइंट कितना आ गया मेरे बच्चे 13.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन ग्राफिकली। अरे सर बड़े क्वेश्चन ला रहे हो, ग्राफ के ढेर लगा दूंगा, ग्राफ 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 आज अच्छे से करा दूंगा भाई, बोला था ना मुझसे पहले करो। बस क्या हो रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेपेजियम, द इक्वेशन ऑफ व्होज साइड्स आर दिस ऑल एरिया। सर अभी तक तो ट्रायंगल करा रहे थे, अरे अब ट्रेपेजियम करा देते। अरे पता है क्या तुझे बोर्ड में क्या आएगा भाई, डिटेल कराऊंगा, डिटेल लेक्चर। ट्रेपेजियम आ गया, ओके ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो भाई ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 9th में पढ़ा था, याद है या नहीं, नहीं याद, चल मैं बता देता हूँ। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है सर। चल ग्राफ बना, ये पता है, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। लाइन क्या है ये, इसको पकड़ ले भाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। चल भाई, अबे मुझसे पहले करो भाई, मुझसे पहले करो, बोर्ड तुम्हें देना है। x को 0 रखा, चल रख दे भाई, तो y कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। चल y को 0 रख दे, 0 रखेगा तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x कितना आ गया 3। बता, y x को 0 रखा, y 6, y को 0 रखा, x 3। चल ग्राफ बना भाई, ग्राफ बना, चल बना दे। तो ग्राफ बनाएगा 1 2 3 4 5 6। चल भाई 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, इधर आ जा, -1 -2 -3 बना भाई ग्राफ। चल x पे 0 चला, y पे 6, ये आ गया पॉइंट। पॉइंट क्या आ गया ये, अबे यार ये तो मैंने बहुत सिखा दिया भाई, मुझसे पहले आ जाने चाहिए। x पे 3 चला, y पे 0, ये आ गया, y पे चला ही नहीं, दोनों को मिला दो, मिला दिया, मिला दिया,
नाम क्या हो गया इस इक्वेशन का? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। आगे x0, अबे x0 है तो वो यही तो हुआ, लाइन के ऊपर ही है भाई। बाई 0, बाई के ऊपर ही लाइन खींच दे, कोई फर्क नहीं भाई। वो क्या बोला है? बाई 4, बाई पे 4, तो ये आ गई, ये हो गई मेरी क्या? y इक्वल। बता भाई। अब वो कह रहा है शेडेड एरिया, इसका एरिया बताना है ट्रिपेजियम। तो शेडेड एरिया क्या है मेरे बच्चे? ये है ट्रिपेजियम। देखो दो साइड्स पैरेलल हैं, बिल्कुल है। तो सर कोऑर्डिनेट निकालो एरिया का। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। अब सर ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो बताया ना, दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एलिमिनेशन लगा, अभी सिखाया था क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। देख इधर भाई, तुझे दो इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो दे रखी है तुझे ये वाली 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी लाइन क्या है? y इक्वल टू 4। अरे यार ये तो डायरेक्ट पुट कर दे भाई, y की जगह 4। तो x कितना आ गया तेरा? 1। x1 आ गया और y कितना आ गया? 4। x1 आ गया, y 4 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया तेरा? बता। नाम दे दे a, b, c और d। ट्रेपेजियम बताना है तुझे, ट्रेपेजियम का एरिया। तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं। देख एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स CD प्लस AB, CD प्लस AB इंटू हाइट AD 1/2। CD कितना है? ये CD कितना है? ये वाला बेटा, ये पार्ट। तो कौन सा लेगा इसका? x का। x कितना है? 1। भाई देख, जब x एक्सिस की लाइन होती है तो बेटा लेते हैं 1, समझ रहा है मेरी बात? x का पार्ट। और y एक्सिस की होगी तो y का पार्ट। तो ये वाला पार्ट लेना है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस का पॉइंट ले ले, तो 1 है। ये हो गया 1 प्लस AB कितना है? ये देख कितना गैप है, एक खांचा, दो खांचा, 3। तो यहाँ पे और देख पॉइंट देख ले 3x पे, यहाँ लिख दे 3। हाइट AD क्या है? ये है हाइट, यही तो हाइट है। और AD कितना है? बाई एक्सिस पे पॉइंट हो तो बाई का ले ले। तो बाई का कितना है यहाँ पे? 4। कितना है? 4। 1/2 इंटू 4 इंटू 4, 8 8। आंसर आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा बच्चा 8 इज योर राइट आंसर। आया समझ में? बोलो भैया आया समझ में? तो मेरा आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर यूनिट आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ग्राफ में तो मजा बांध दिया आज आपने, बहुत बढ़िया। चल एक और करते हैं सर, फिर से ग्राफ। अरे यार क्यों नहीं, सीखेंगे ना तो प्रैक्टिस भी तो करेंगे यार। ठीक है प्रैक्टिस करेंगे। पहले मेरा दिमाग था कि वीडियो को छोटी बनाऊं, पर मैंने सोचा यार क्वेश्चंस नहीं हो पाते। क्यों? अब जिन्हें आ गया वो मुझसे पहले करेंगे ना, वो स्किप कर देंगे, जल्दी जल्दी करके आंसर चेक करेंगे यार। और जिसको नहीं आया वो दोबारा सीखेगा यार, कब तक नहीं आएगा, अब तो आएगा। चल एक और करते हैं। और मैंने हर टाइप में चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये देखो दो मैंने, एक कराया ट्रायंगल का एरिया x एक्सिस से, एक कराया y एक्सिस से, फिर कराया ट्रेपेजियम से। अगला देखते हैं क्या है, आ जाओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। लो भाई साहब ये तो और यूनिक आ गया जी, ये तो और यूनिक आ गया। करते हैं भैया, आ जाओ कर लेते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। सॉल्यूशन, अभी तक सारे लाइंस इंटरसेक्टिंग हो रहे थे, अब देखते हैं क्या होता है। देखो भैया एक दे रखा है मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन दे रखी है मुझे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। मेरे बच्चे यहां से इसको करा हमने, दिस इज x, दिस इज, हमने x को 0 रखा तो y कितना आ गया 2, x को 0 रखा तो y, ये मैं सिखा चुका हूँ भाई कई बार। अब y को 0 रख लो, रख के लो ऐसे, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो x आ गया मेरा y। बोलो भाई, तो मेरा पॉइंट आ गया 1,0 और यही वाला 0, बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए सर इसे भी कर दीजिए,
चलो मुझसे पहले करो बेटा ये काम आप, क्योंकि मैं बहुत देर से 1 घंटे से यही चीज सिखा रहा हूँ। एक्स को 0 रख दो सर, रख दिया। 0 रख के पुट करा तो 0 + y = 6, तो y कितना आ गया बेटा? y को 0 रख दो सर, रख दिया। y को 0 रखा तो 2x + 0 = 6, तो x आ गया मेरा 3। बोलो आ गया? आ गया। फिर क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। चल ग्राफ बना भाई, ग्राफ। अब मैंने देखा 0.6 तक जा रहे हैं, तो चलो ले लेंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 2 3 4 5 6, और भाई तो छोटा ही ले लेते हैं क्योंकि इतनी कोई वैल्यू मेरी आई नहीं है। चलो भाई यहां तक कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है भाई? x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2। चल ग्राफ बना जल्दी से। यहाँ आ गया x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, यहाँ इन्हें मिला दे, मिलाने के बाद बन गई लाइन, और इसको नाम दे दिया 2x + y = 2, 2x + y = 2। ठीक है, अगला क्या है? ये वाला x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये आ गया। x पे 3 y पे 0, x पे 3 y, इन्हें भी मिला दे। लो सर मिला दे। अरे सर ये तो आपने खेला कर दिया, खेला। क्या खेला कर दिया सर? ये तो पैरेलल लाइंस आ गई। अभी तक तो सारे इंटरसेक्ट। क्या बोला? हर टाइप का क्वेश्चन छाट छाट के लाए हो मेरे लाल। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताइए? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक तो एक्स और वाई था तो ट्रेपेजियम आराम से हम निकाल ले रहे थे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसमें ना तो हाइट समझ में आ रही है कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हाइट निकल रही थी, इंटरसेक्टिंग करके पॉइंट निकल रहे थे। भाई ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये पर फॉर्मूले में हाइट कैसे निकालेंगे? बड़ी समस्या हो गई। तो कैसे करेंगे? ये हो गया अल्ट्रा प्रो क्वेश्चन, ये हो गया अल्ट्रा प्रो क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे? देख भाई, हमें निकालना है शेडेड किसका? ट्रेपेजियम का। तो मुझे ट्रेपेजियम निकालना है ये वाला, ये वाला। अब ये निकालने के लिए मुझे चलाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसके नाम रखे, इसको दिया मैंने A B C D और E। मैंने कहा यार ये शेडेड निकालना है ना, तो ले, तभी तो मैं करा रहा हूं कि बोर्ड में आ जाए तो तू परेशान ना हो। अगर जिसका फॉर्म ना लगे तो कैसे करेगा? तूने क्या देखा? मैंने कहा मुझे एरिया निकालना है ना, तो मैंने कहा एरिया में ऐसे निकाल लूंगा सर। क्या शेडेड एरिया निकालना है? तो मैंने कहा एरिया निकाल दो किसका? ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? AEC, बड़ा वाला AEC। ठीक है सर, उस बड़े में से माइनस कर दो किसका एरिया? ऑफ ट्राइंगल DAB। बोलो बोलो मेरे लाल, इजी। बड़े वाले ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल माइनस कर दो तो आ गया। तो जब फॉर्मूला ना लगे तो फिगर्स का यूज करो, फिगर्स का। नहीं तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अगर आ जाए तो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर कोऑर्डिनेट तो लिख दो फिर। हाँ लिख देते हैं। इसका क्या आया? पॉइंट कलर चेंज करके लिखते हैं पॉइंट यार, इससे लिखेंगे, पिंकी पोंकी से आ जाओ। तो दिस इज 0, 0 and this coordinate is 1, 0 and this coordinate is 3, 0 and this coordinate is 0, 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 6। ठीक है भाई, लिख दिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC बेस कितना है इसका? भाई AC है ना। तो देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से और समझा लो यार। ऐसे मैं डायरेक्ट करता इसको, मैंने कहा लो बेस कितना है? AC। ठीक है, हाइट कितनी है? AE। ठीक है, -1/2। छोटे वाले ट्राइंगल का बेस AB। हाइट कितनी है? AD। ठीक है मेरे बच्चे, 1/2 AC कितना है? 1 2 3, और एक पॉइंट नहीं तो x का है, तो x का पॉइंट ले लो 3, तो कितना हो गया? AE बाई एक्सिस पे, तो y का पॉइंट कितना है? 6। AB पे x एक्सिस पे, तो x पे कितना है? 1। AD y पे है, तो y का कोऑर्डिनेट ले लो कितना है? 2।
सॉल्व करो। 2 3 जा 9, 2 1 जा 2। अरे भाई क्या बात है, सबके आंसर 8 स्क्वायर यूनिट ही आ रहे हैं, है ना। तो रश लो ऐसे बस लग रहा भाई सबके 8 स्क्वायर यूनिट ही आ रहे हैं, समझ गए। ये भी 8 स्क्वायर यूनिट आ गया, पर क्वेश्चन अल्ट्रा प्रो मैक्स क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इसको फोड़ डाला। समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, ग्राफिकली बहुत लो। इसी के साथ मेरे बच्चे मेरा ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया। टाइप 1 ग्राफिकल मेथड, 4 टाइप के क्वेश्चन बोले थे और टाइप 1 पूरा खत्म कर दिया। मानता हूं 1 घंटा ले लिया होगा, पर बेटा क्वेश्चन भी जानदार और शानदार कराए हैं, जो किसी ने नहीं यूट्यूब पे कराए होंगे। ठीक है, तो चिपक के तुम्हें ग्राफिकल मेथड आ जाना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक हमारा, क्या? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, मतलब एल्जेब्रिकल मेथड टाइप 2, जिसमें हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइप 1 मैंने बोला था एलिमिनेशन मेथड्स, क्योंकि एल्जेब्रिकल मेथड्स पे हम मूव कर चुके हैं। हमने अभी तक क्या करा था, सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को फोड़ डाला था। अब ग्राफ वाले क्वेश्चन फोड़ने के बाद में ऋषभ सर किसे फोड़ेंगे? एल्जेब्रिक मेथड को फोड़ेंगे भाई। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बेटा बोर्ड में ना कभी लिख के नहीं आता कि एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, तो मैं एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा, वो ज्यादा इजी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन है बच्चे 3x प्लस 2x 3x प्लस 2y, इट्स अ प्रिंटिंग बेटा। तो दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 एंड दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? मैंने अभी बीच में भी आपको रिवाइज कराया था। क्या होता है एलिमिनेशन? कि पहले आप क्या करेंगे बच्चा, x के कोफिशिएंट को या y के किसी को, x ले लो या y ले लो, वो आपकी मर्जी है, किसी भी एक को x, इक्वेशन फर्स्ट में x ले लो और इक्वेशन 2 में भी x लो, या तो x को सेम बनाओ या y को, वो आपकी मर्जी है। तो एक को बनाना है तो कैसे सेम बनाते हैं? यहाँ पे x ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 है और यहाँ मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन कितनी हो गई? 2 3 जा 6x प्लस 4y इक्वल टू 22 और दिस इज 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। अब बताओ बच्चे, ये दोनों सेम हो गए, x की टर्म सेम हो गई, यही मेरा मोटिव था। अगर मैं y को सेम बनाता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता। अच्छे से समझ में आया एलिमिनेशन? कि पहला काम है आपको x और y के कोएफिशिएंट, x और y में से किसी भी एक के कोएफिशिएंट को सेम बनाना। सेम बनाने के बाद में 2 बातें होती हैं। क्या? पहली बात होती है कि आप ये देखेंगे कि दोनों के साइन अगर सेम है तो साइन चेंज होंगे, उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो उसका मतलब होगा एडिशन, तब उनके साइन ऐसे ही कट जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। तो आपने देखा 6x सेम हो गया और दोनों के साइन क्या है बच्चा? सेम है तो प्लस का ये साइन बदला माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। ये कैंसिल आउट हुआ, 4y माइनस 9y माइनस का 5y, 22 माइनस 12। अब ये प्लस का 12 नहीं हो गया, अब ये माइनस, मतलब सेकंड इक्वेशन का साइन बदल चुके हैं। देखो ये प्लस का 6 ना होके माइनस 6 हो गया, तभी तो प्लस 6 माइनस 6 कट गया। प्लस का 4 माइनस का 9y, तो माइनस और प्लस माइनस का 5y, 22 माइनस 12 दिस इज 10। तो मेरा y आ गया माइनस का 2। आई बात समझ में? मेरा y की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे -2। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? सिंपल सा y -2। यहां तक कोई आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब ये y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को किसी भी एक में रख दो। तो मैंने कहा मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, तुम्हारा मन है, तो मैंने रख दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 में। तो y आया मेरा 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 11, तो दिस इज 3x माइनस 4 इक्वल टू 11। तो 3x आ गया 15, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 5। तो मेरा x और y मेरा सॉल्व होके आ गया
एलिमिनेशन मेथड से। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर एक बार बाई को भी सेम करके बता दो, तो बेटा अगला क्वेश्चन में एक और करूंगा जैसा, उसमें मैं बाई को सेम कर दूंगा। आपका मन है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक्स या बाई में से किसी भी एक को ले लो आप और उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करो मल्टीप्लाई करके। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो क्या देखेंगे आप, उसके साइन, अगर सेम साइन है तो साइन चेंज होंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी, बहुत ही वाहियात सा, बहुत आसान सा है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला बोलिए एक और करा दो सर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो मेरे बच्चे ये लिख दिया, और दूसरे दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आपने क्या करा सर, इसके तो x और y, इसके भी दोनों डिफरेंट है, तो ऋषभ सर ने क्या बोला कि किसी भी x और y के कोफिशिएंट को क्या बना, सेम बना। तो तू सेम कैसे बनाएगा सर, इस बार बाई का बना दो। ले बेटा बाई का बना लेते हैं। तो तूने देखा यहाँ 5 है, ये 2 है, तो दोनों अलग है भाई, तो यहाँ के 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ के 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर। अब मल्टीप्लाई करेगा किससे, पूरी इक्वेशन से। किससे करेगा बेटा, पूरी इक्वेशन से। तो 2 8 जा 16x प्लस 10y इक्वल टू 18, दिस इज 15x प्लस 10y इक्वल टू 20। बोल बेटा हो गया। अब तूने देखा क्या सर, बाई सेम हो गया। भाई मैंने बोला था या तो x को सेम बना या बाई को सेम बना, और तूने बना लिया। जैसे ही तूने बना लिया, तूने देखा साइन क्या है दोनों के, सेम, और सेम है तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज। साइन क्या होंगे, चेंज। तो ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस। अब सेकंड इक्वेशन के साइन ये वाले ना होके ये वाले हो चुके हैं। बस आपको ये समझना होता है, जब साइन चेंज होते हैं तो उसका मतलब अब इसका रूप ये वाले साइन ना होके ये साइन हो गए हैं। तो अब प्लस का 16 माइनस का 15x क्या बचा बेटा, x, प्लस का 10y माइनस का 10y किटकैट, 18 माइनस 20 दिस इज -2। तो x की वैल्यू आ गई मेरी -2। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहले में रखिए, दूसरे में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर रख देते हैं, पहले में रख देते, तो रखिए 8x की जगह क्या रखा बेटा, यहां पे रख रहा हूं, इसमें x की जगह रखा मैंने -2 प्लस 5y इक्वल टू 9। तो दिस इज -16 प्लस 5y इक्वल टू 9। तो दिस इज 5y इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 5। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई मेरे बच्चे, 5। तो मेरे इसी के साथ x और y की वैल्यू मेरी दोनों आ चुकी हैं। क्लियर हुई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एलिमिनेशन बहुत इजी है, आ गया तो आगे बढ़ते बेटा। गुड सर, आपने ये तो कराए क्वेश्चन कैसे वाले, ये तो कराए आपने मैथमेटिकल वाले जिसमें मैथ्स की टर्म थी, पर बोर्ड में, हमारे स्कूल्स के प्री बोर्ड में टेस्ट में वेरिएबल्स आते हैं, बोर्ड में भी आ गया। तो बेटा कॉन्सेप्ट तो ऋषभ सर का सेम है ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है, कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। तो फिर से मैंने क्वेश्चंस को लिया, मैंने अब की बार वेरिएबल लिया है, तो दिस इज 1/2x माइनस 1/y। ओके ओके ओके, वेरिएबल्स वाले नहीं है, ये रिड्यूसिबल वाली फॉर्म आ गई है। तो मैं पहले एक वेरिएबल का क्वेश्चन तुम्हें कराऊं, तो करा देता हूं, रुको बेटा मिनट, एक वेरिएबल का क्वेश्चन करा देते हैं। चलो मैं अभी वेरिएबल का क्वेश्चन करा दूंगा, एलिमिनेशन सिखा दिया है, करा दूंगा, अभी ये कर लेते हैं, कोई नहीं। तो ये बात करें तो इसमें रिड्यूसिबल आ रही है ना, चलो कोई नहीं, मैंने टाइप 2 कर दिया, टाइप 1 मैंने समझा दिया तुम्हें बहुत अच्छे से, है ना, उसमें मैंने कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्या करना था, एक्स या वाई के किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाना था, बना दिया सर। टाइप 2 कैसा आएगा, टाइप 2 आएगा सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर। मतलब कि ये जो है ना एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पर ये तो है ही नहीं। तो सर इसकी कैसे पहचान होगी, आपके कैसे याद रखेंगे, ये अलग करना है। मेरे बच्चे कभी भी x और y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, याद रख, कभी भी x और y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में x और y डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर x और y डिनोमिनेटर में आ जाए, तब तू क्या करेगा, दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट को लेट कर लेगा, दोनों इक्वेशंस में कॉमन पार्ट को
लेट कर लेगा मेरे बच्चे, तो तुमने देखा क्या कि सर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में 1/x यहां भी है, 1/x सर 1/y यहां भी है, 1/y यहां भी है, तो तू क्या करेगा, लेट कर लेगा 1/x को a और यहां पे कर लेगा 1/y को b। जैसे ही तूने लेट करा तो 1/x को a लिख दिया, तो तेरी इक्वेशन हो गई a/2 माइनस b इक्वल टू माइनस। बोल बेटा, बहुत बढ़िया सर, हो गई। अब मैंने इसको एलसीएम लिया, तो दिस इज 2a माइनस 2b इक्वल टू -1, तो दिस इज a माइनस 2b माइनस 2। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब एज इट इज यहां पे बना बेटा दूसरी को, a हो गया 1/x प्लस 1/y है तो 2 नीचे है, तो b/2 इक्वल टू 8, b/2 इक्वल टू 8। अब एलसीएम ले मेरे बच्चे, 2 एलसीएम आया, तो दिस इज 2a प्लस b इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2a प्लस b इक्वल टू 16। ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकंड, ये बन गई मेरी इक्वेशन बच्चे सेकंड। बताओ मेरे बच्चे, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं है। अब ये सर दोनों इक्वेशन बन गई, अब तो सर आपने बताया दोनों इक्वेशन बन गई किस फॉर्म में, एक लाइन में। मैंने बोला ना एक्स और वाई जब भी डिनोमिनेटर में होगा तब तो मेरा बच्चा लेट करेगा, क्या करेगा, कॉमन पार्ट को लेट करेगा। लेट करके ये बन गया। अब इन दोनों में देख सेम क्या है। अब सेम बनाने के लिए तूने देखा कि सर इन दोनों को सेम बनाना है, तो हमने एक साथ लिख लिया a माइनस 2b इक्वल टू -2 और दिस इज 2a प्लस b इक्वल टू 16। ये बन गया बच्चे 2a प्लस b इक्वल टू 16। अब तूने देखा इन दोनों में a या b में से किसी को एक सेम बना, तूने देखा a भी सेम नहीं है, b भी सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दे 2, यहाँ 1 है तो यहाँ किससे कर दे 1। बोलो, यही तो अभी पढ़ाया था बच्चे, यही तो अभी पढ़ाया था। बताओ मेरे लाल कोई प्रॉब्लम है तो? आई थिंक नहीं होगी, बहुत बढ़िया, नहीं होगी, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करी तो दिस इज 2a माइनस 4b इक्वल टू -4 एंड दिस इज 2a प्लस b इक्वल टू 16। सेम बन गया ये पार्ट, और जैसे ही सेम बन गया बेटा तो फिर देखते क्या है उसके साइन। तुमने देखा साइन भी सेम है, दोनों प्लस है तो साइन बदलेंगे, बदल दिए, ये कैंसिल आउट, -4b -b -5 और दिस इज -4 -16 -20। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 4। मेरी b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 4 आ गई मेरी b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को इन दोनों में कहीं भी रख दो, इन दोनों में कहीं भी रख दो। तो मैंने रखा यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, रखा तो a -2 इंटू 4 -2, तो a कितना आ गया -2 + 8, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 6। a और b आ गया मेरा, पर सर हमें तो x और y निकालना था, हमें तो x और y निकालना था, और आपका क्या आया a और b। तो बेटा जो माना था उसे वापस बदल देंगे। क्या करेंगे मेरे लाल, a को वैल्यू 6 आई है ना, ठीक है सर, और a की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 1/x इक्वल टू 6, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ऐसी मेरे बच्चे b की वैल्यू मेरी क्या आई है 4, b क्या है 1/4, तो y मेरा क्या आ गया 1/4, तो मेरा x और y आ गया। तो आई थिंक ये भी टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए बच्चे, कॉपी करिए जल्दी से, इसे कॉपी करिए बेटा, मैं पानी पी के आ रहा हूं, 1 मिनट कॉपी करिए। अभी आ गया समझ में? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर हो तो पूछ लो मेरे लाल, कोई हो तो पूछ लो बेटा, अभी भी कोई दिक्कत हो तो। मैंने क्या बोला, कब करेंगे लेट वाला सिस्टम, जब डिनोमिनेटर में x और y आ जाए। यहाँ डिनोमिनेटर में x और y था, जब डिनोमिनेटर में x और y होगा तब तुम क्या करोगे, लेट करोगे। बहुत बढ़िया सर, एक और करा दीजिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला है ओके अगला ये गलत आ गई स्लाइड। अगला क्वेश्चन है ये, solve the system of equation 4x plus 6/y equal to 15, 6x minus 8/y equal to 14,
hence find the and hence find p if y equal, अच्छा ठीक है यार, p निकालना है, कोई नहीं, पहले तो p तो तब निकलेगा ना जब x और y निकलेगा, और जब दो इक्वेशन होती हैं तो हम क्या निकालते हैं, पहले x और y। बहुत बढ़िया सर, x और y निकालते हैं। तो बच्चे मैंने देखा कि सर ये x और y सर ने बोला था डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये ऋषभ सर का टाइप 2 है, और यहाँ तो डिनोमिनेटर में क्या है, y है। तो जब डिनोमिनेटर में x और y हो तो सर ने बोला दोनों इक्वेशंस में कॉमन पार्ट ढूंढ बेटा। तो तूने देखा यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, x तो ठीक है भाई, y डिनोमिनेटर में है, तो तूने देखा 1/y कॉमन है, तो मैंने लेट कर लिया 1/y को, क्या कर लिया मैंने बच्चे, मैंने इसको a ले लिया, 1/y को a ले लिया। अब जैसे ही मैंने a लिया तो 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15 बन गई इक्वेशन भाई, 4x प्लस 6/y सॉरी 6a हो गया ना बेटा, दिस इज a, सॉरी क्योंकि 1/y को तो a ले लिया ना बच्चे, तो 1/y दिस इज 6a इक्वल टू 15, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। सेकंड में आओ मेरे बच्चे, 6x माइनस 1/y को a माना है तो माइनस 8a इक्वल टू 14, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2, बन गई बेटा। अब कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन हो तब सॉल्व होगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी। तो मेरे लाल मैंने देखा कि सर ये ठीक है x और a है, अब सर ने बोला कि इनको सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट किसी भी एक के सेम हो, या तो x के हो या a के हो। तो तुमने देखा क्या, यहाँ तो ना तो x के सेम है और ना a के है, क्योंकि देखो 6 8 4 6। तो सेम बनाने के लिए मेरे लाल मैंने क्या करा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से। देखो बेटा कुछ बच्चे अब कमेंट्स में करेंगे अरे सर हम छोटा भी कर सकते थे, हम इसको ना किसी नंबर से बना एक ही को कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम हो जाता। हाँ मैं मानता हूँ, पर मेरे बच्चे ये क्लास में बिल्कुल जीरो से हीरो वाली ले रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं जैसे अभी तुम्हें मैंने बोला था, या अभी मैंने तुम्हें बोला था कि वाले क्वेश्चन में ही कि ये इक्वेशन बनी थी, तो कुछ बच्चे कहते सर ये 2 है, बस सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर दो, इससे 1 से करने की जरूरत ही क्या थी। हाँ मैं मानता हूँ बेटा हो जाएगा, पर बेटा मैंने एक बेसिक रूल इसलिए करा क्योंकि मेरी क्लास को हर बच्चा देख है ना, मोटिव तो सेम बनाना है, आप सेम कैसे भी बना लीजिए, वो आपकी मैथ्स डिपेंड करती है। जो बच्चे को बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती उसके लिए मैंने बोला इसके कोएफिशिएंट को ऊपर कर दो, इसके कोएफिशिएंट को नीचे कर दो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कमेंट्स वाले समझ गए होंगे, जो बोलेंगे अरे ये तो बहुत लंबा बता रहे हैं सर, लंबा कुछ नहीं है। तो बेटा सेम करा, दिस इज 24x प्लस 36a इक्वल टू 90, and this is 24x 4 into 8 32a 56। बेटा सेम बन गए। फिर सेम बनाने के बाद क्या देखते थे, साइन अगर सेम है तो साइन चेंज होंगे, बताया था। और हाँ सर दोनों के साइन सेम है तो साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 36 प्लस 32a कितना हो गया, ये 68a। बेटा मैं इसको छोटा कर सकता था, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक क्लास लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं बच्चों के लिए बिल्कुल सेम चीज पे सारे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। 90 में से 56 माइनस करो, 90 में से 56 माइनस करो, कितना आएगा 34। तो यहां से मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 34/68, दिस इज 1/, ठीक है सर। अब ये a की वैल्यू किसे फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी तो क्या हुआ, ये 4 into x, तो ऐसे ही रहने दिया, प्लस 6a, a कितना है 1/2 इक्वल टू 15, ये कट गया बेटा 3 टाइम्स, तो दिस इज 4x 12 15 माइनस 3 12, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 3, x आ गया a आ गया, पर मुझे तो x और y चाहिए। तो मैंने बोला था तुम्हें, जो तुम लेट करते हो, लेट क्या करा था तुमने, a की वैल्यू क्या आई है 1/2, और a को तुमने क्या लेट करा है 1/y इक्वल टू 1/2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट y इक्वल टू 2। आया समझ में, बहुत अच्छे से आ गया होगा कि जब डिनोमिनेटर में x और y हो तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भाई। आ गया मेरे कुल्लड़, समझ में नहीं आया बताओ भाई, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व 1/this,
तो क्या करें भाई, अरे सर डिनोमिनेटर में तो आपने फिर से वेरिएबल दे दिया, सेम क्वेश्चन तो क्या हो गया बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, तो सेम क्वेश्चन है तो डिनोमिनेटर में कॉमन चीज ढूंढ, कॉमन क्या है, ये 1/2x + 3y यहाँ भी है, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा 1/2x + 3y को a, और यहाँ पे कॉमन क्या है 1/3x - 2y को मैं क्या मान लूंगा b। मैंने बताया ना डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल हो तो आप दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट को लेट करेंगे, और जैसे ही लेट करा तो इक्वेशन चेंज हो गई, क्या a/2 + 12/7b = 1/2। एलसीएम लिया 14, 7a + 24b = 1/2। This is cancel out 7. You can write 7a + 24b = 7। ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड बना बेटा, तो ये हो गई 7a + 4b = 2। दूसरी इक्वेशन हो गई 7a + 4b = 2। इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड। दोनों को सॉल्व कर बच्चे, एक साथ लिखा मैंने 7a + 24b = 7, और यह है 7a + 4b = 2। फिर सर ने क्या बोला, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट को किसी भी एक ए हो या बी हो, एक्स या वाई हो, किसी भी दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को सेम बना। तूने देखा अरे सर ए तो सेम है ऑलरेडी, अरे भाई ए सेम है, तो बहुत मजा आ गया, साइन बदल दिया, सेम है तो साइन देखा, साइन भी सेम है तो साइन चेंज हो गया, और जैसे ही साइन चेंज हुआ कैंसिल आउट, 24 - 4 20b, और 7 - 2 5, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 1/4। b की वैल्यू 1/4 हो गई। अब इसमें पुट कर दे, फर्स्ट में कर दे या सेकंड में, एज यू विश, तो मैंने फर्स्ट में कर दी, चलो, या सेकंड में इजी रहेगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, यहां लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड में रखा, तो दिस इज 7a + 4 × 1/4 = 2, तो 7a कितना आ गया 2 -1, तो a की वैल्यू आ गई 1/7, कितनी आ गई 1/7, तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1/7, और उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्लियर हुई बात नहीं हुई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। a और b आ गया, तो एक्चुअल में a को क्या माना था, रख दो 1/2x + 3y = a, और a की वैल्यू क्या है 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 7 = 2x + 3y, इसे मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब b को क्या माना है, ये लिखो 1/3x - 2y, और b की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये कितना हो गया 4 = 3x - 2y, ये हो गई इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन बन गई। अरे ये तो फिर से इक्वेशन आ गई, तो क्या हो गया, फिर से सॉल्व कर देंगे भाई। तो तुमने देखा इन दोनों को एक साथ, जैसे ही मैंने लिखा 2x + 3y = 7, 3x - 2y = 4, क्या x और y में किसी एक का कोएफिशिएंट सेम है, नहीं है, तो सेम बना, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बोलो, जैसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6x + 9y = 21, और दिस इज 6x - 4y = 8, सेम हो गया साइन। जब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो साइन भी क्या होने चाहिए, सेम, सेम हो या डिफरेंट, तो सेम है तो साइन चेंज होंगे, चेंज कर दिया, कैंसिल आउट, 9 + 4 13y, और 21 में से 8 गए, क्या बचा 13, तो y की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1। अब इस y की वैल्यू को, अरे भाई x और y में तो रखोगे, तो थर्ड और फोर्थ में किसी में भी रख दो, मैंने रख दिया थर्ड में, तो मेरा आ गया 7 = 2x + 3, तो दिस इज 4x = 2x, और x की वैल्यू आ गई मेरी 2। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से, इतना जानदार शानदार क्वेश्चन भी हमने फोड़ दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, आ गया अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस करवाए अलजेब्रिक में, पहला नॉर्मल, दूसरा रिड्यूसिबल। देखो बेटा दूसरा मैंने करवाया 3 क्वेश्चन रिड्यूसिबल के करवाए, ये वाला नहीं, ये तो एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल का आ गया है, ये वाला। तो ये टाइप 2 था जिसमें x और y क्या होगा बेटा डिनोमिनेटर में, तो मैं टाइप 2 लगाऊंगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे यार वेरिएबल तो सिखा दिए तुमने कांस्टेंट,
थोड़ा एक वेरिएबल का क्वेश्चन करा दो बेटा। मैं धोखे से इसमें वेरिएबल का क्वेश्चन डालना भूल गया, मैं मानता हूं, पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, वो भी क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लो मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को बिना स्लाइड के मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं करा देता हूँ इसको रफ करके यहाँ पे, जिससे तुम लोगों को लगे कि हाँ सर आपने a अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए वाई, लो वेरिएबल का भी करा रहा हूं। कुछ बच्चे बोलते मैं स्लाइड में डालना भूल गया, इक्वल टू ए प्लस बी, ए अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन वाई एक दिस। अब आगे ए एक्स एक और इक्वेशन है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2a। अब इसका फाइंड करना है भाई आपको एक्स एंड वाई। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बताइए ऋषभ सर। चलिए बताते हैं भाई इसको भी। वेरिएबल भी यार तो मैंने बोला ना कि मेरे लिए तो तुम कुछ भी ले आओ, मेरे लिए तो सब बराबर है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है। वेरिएबल का क्वेश्चन कराना था, तुम्हारा बैंक क्लियर करना था। आओ तो देखो इसको एक साथ लिखते हैं पहले, ए अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। बोलो अब तुमने देखा एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसका ए है तो यहाँ से ए के मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ए अपॉन बी है तो यहाँ से ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर अपॉन बी एक्स, और ये हो गया ए बी अपॉन ए वाई, और ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको और सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर एक्स, ये ए कट गया, माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये बन गई, ठीक है सर, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करो, सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनना है, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां लिख देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी माइनस ए बी वाई अपॉन बी इक्वल टू 2a स्क्वायर बी अपॉन बी। ए बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, ये आ गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी माइनस ए वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 2। बताओ मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। भाई यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, आपने बताया था मैंने सर, हाँ सर आपने बताया। तो एक तो ये लिखी है, इस वाली को भी यहाँ लिख दे साथ में, चलो लिख देते, ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी लिख दी। जैसे ही तुमने लिखा देखा दोनों के साइन सेम है तो साइन क्या हो जाएंगे, साइन इसके चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ ये कट गया, माइनस ए वाई प्लस का बी वाई, और ये क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से बाय कॉमन आया तो ये बचा b माइनस ए, 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये हुआ भाई? हाँ जी बिल्कुल हुआ। अब तुमने देखा कि y b माइनस ए, इसमें a कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया, ये a माइनस बी। अब तुमने देखा कि सर ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी है। जब भी मैथ में मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लैंग्वेज मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, वैल्यू सेम आए और साइन उल्टे हो तो क्या करना, माइनस को कॉमन ले लो, सेम वैल्यू बन जाएगी। सर देखो b और a भी एक ही बात है, बस साइन उल्टे हैं, या माइनस का या प्लस का है। तो मेरे लाल मैंने बोला ना अभी माइनस कॉमन ले ले, तो ये हो गया b माइनस ए। बोलो अब b माइनस ए से कट गया तो मेरी y की वैल्यू आ गई माइनस का ए। आया समझ में? बहुत बढ़िया सर, आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख दे भाई, इसमें रख दे, तो तेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। किसी में भी रख दे, फर्स्ट में रख दे या सेकंड में रख दे, एज यू विश। तो मैंने कहा सर मैं सेकंड में रख दे रहा हूँ, ठीक है रख दे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 रखो, रखो भाई 2 में, ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया।
इक्वल टू 2a²। तो दिस इज a²x अपॉन b, 2a² माइनस a² कट गया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई b। ये देखो बेटा x की वैल्यू आ गई मेरी b। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया क्या कि पहला टाइप बिल्कुल बेसिक था, दूसरा टाइप रिड्यूसिबल फॉर्म बताई, और फिर मैंने वेरिएबल भी कराया। तो अगर सर्का अलजेब्रिक में टाइप 3, इसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान है मेरे बच्चे कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको देखा कि टाइप 3 क्वेश्चन है, टाइप 3 इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c, bx प्लस ay इक्वल टू b। जब x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो रही हो तो वो टाइप 3 है ऋषभ सर का। मतलब तुम देखो यहाँ 217 x में है और यहाँ y में है, यहाँ 131 x में है, यहाँ y में है। तो इसकी पहचान क्या हो गई कि जब x और y की वैल्यू चेंज हो रही हो तो वो क्या होगा बच्चे, वो क्या होगा, टाइप 3। तो इस क्वेश्चन को सर, अरे सर हम तो इसको भी आपके मेथड से कर देंगे एलिमिनेशन। हाँ बेटा कर सकते हो, कोएफिशिएंट सेम बना लो भाई, इसकी 131 से मल्टीप्लाई, इसकी 217 से मल्टीप्लाई। पर बेटा 131 की 217 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। तो सर कैसे करें मेरे बच्चे? देखो टाइम मैनेजमेंट भी तो जरूरी है, बाकी सारे क्वेश्चन ऋषभ सर के उसी मेथड। इस क्वेश्चन के लिए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हो रही होगी, बहुत बड़ी होगी, तब आप क्या करिएगा, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करिएगा और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करें बेटा, देखो एक बार जैसे मैंने क्या करा, देखो बच्चे मैंने क्या किया, सॉल्यूशन मैंने इसको 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 फर्स्ट इक्वेशन, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827 सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया फर्स्ट सेकंड, और इसकी वैल्यू इंटरचेंज हो रही है तो एक बार सर ने बोला ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने क्या करा, पहला ऐड करा फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही मैंने ऐड करा तो 217 और इसको ऐड करेंगे 8 4 348x प्लस 348y इक्वल टू, इसे ऐड कर लो बेटा 913 827 10 4 1740। तो यहां से 348 कॉमन आया, x प्लस वाई इक्वल टू 1740। तो x प्लस वाई आ गया 1740 अपॉन 348, ये 5 टाइम्स गया, तो x प्लस वाई आ गया 5। सर आपको कैसे पता ये 5 टाइम्स, आपको क्या टेबल पता है? नहीं मेरे लाल, टेबल नहीं पता। देख ट्रिक क्या होती है, 300 है, 300 का टेबल 1700 से कम, 300 5 जा 1500। फिर मैंने देखा लास्ट की 5, 8 5 जा 40, यहाँ से भी बैलेंस यहाँ से भी बैलेंस, तो 5 टाइम, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई। चल भाई अब दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे भाई, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो क्या करेगा, 217 माइनस 131x कर भाई, 217 माइनस 131, 7 माइनस 6 11 86, तो ये आ गया 86x। अब 131 में से माइनस कर दे ये, पर ये बड़ा है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 86y। और यहाँ पे 913 में से माइनस कर दे 827, 13 6 8 86, क्या आ गया ये 86। तो तूने देखा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये बन गई इक्वेशन 2। एक बनी x प्लस वाई और एक बनी मेरे बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू 1। अरे सर अब तो ये एलिमिनेशन लग गया, अब तो बेसिक हो गया। हाँ मेरे लाल, तो तू अब क्या करेगा मेरे बच्चे, दोनों को एक साथ ले ले, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब तूने देखा सर ने बोला x या y किसी भी एक को सेम बना, अरे सर ये दोनों सेम बने हुए हैं। तो फिर मैंने बोला अगर x को काटना चाहता है तो साइन सेम है तो साइन बदल दे, और y को कैंसिल आउट करना चाहता है तो डिफरेंट है तो ऐड कर दे। सर y को कर लेते हैं, डिफरेंट है ऐड करा, कट गया x x 2x 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई 2। आया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप 3 भी इसी के साथ मेरा एल्जेब्रिक मेथड में जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने सारा इस वन शॉट में कर दिया है। बस एक बार बिना
वीडियो को रोक के धड़ धड़ से क्वेश्चंस कर लो बेटा, रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चलो अगला बेटा, अगला आता है बेटा कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। सर ने बोला था कि सर ने शुरू में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए थे, ये लास्ट टाइप है कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, फिर बचेगी बस वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, तो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी क्या है? अरे सर ये भी आपने शुरू में पढ़ाई थी क्या, कि सर ने बोला था कि दो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, तो उसकी कंडीशन बोली थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। सर ने बोला था जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सर ने बोला था एक लाइन के ऊपर लाइन होगी तो इसकी कंडीशन थी a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बताओ, सर ने बोला था जब इंटरसेक्ट करती है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सर ने बोला पैरेलल है तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। याद आया? सर ने बोला लाइन के ऊपर लाइन होता है तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर ऐसा क्यों? अरे जहां लाइन टच करेगी वहीं तो सॉल्यूशन आएगा, तो यहां टच कर रही है एक ही जगह तो इसका यूनिक है। यहां तो लाइन के ऊपर लाइन है, बड़ी टची टची हो रही है, तो ये टच ही टच कर रही है, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे आंसर, और ये तो मिल ही नहीं रहे हैं। एक जा रहा है दिल्ली, एक जा रहा है, ये क्या, ये ट्रेन की पटरी एग्जाम्पल, क्या कभी जाके मिल जाएगी कि मैं मुरादाबाद से हूं और मैं दिल्ली जाऊं तो दिल्ली जाके ऐसे मिल जाती है क्या पटरी ना, तो कभी मिलेंगे नहीं, तो नो सॉल्यूशन। और सर ने बोला कि जब किसी का आंसर आए, जब किसी का सॉल्यूशन हो तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसमें आंसर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। इसमें कभी आंसर नहीं आ रहा तो उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? आ गया? बोल मेरे बच्चा, बोल मेरे लाल, बहुत बढ़िया आ गया सर, तो क्वेश्चन करा दो। अरे बहुत बढ़िया यार, अभी उड़ा देंगे। अब मैंने बोला था जब भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के या नॉन वैल्यू निकालने को आए, लीनियर का क्वेश्चन चैप्टर होगा, तो हमेशा ये तीन कंडीशन से आंसर आएगा। बोर्ड में रट के जाना, और बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आएगा कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी का, पक्का आना है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी का। चल भाई करके दिखाओ सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं, ठीक है? चल देख भाई, अब तूने क्या किया, अब तूने क्या किया, तो हट गया था, करने के बाद दोबारा आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। हाँ भाई देखो, अब तुमने देखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द विल द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या पढ़ाई थी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। बोलो मेरे लाल, क्या बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मेरे लाल इसमें कोई समस्या है किसी को? पूछ लो भाई, मैं पानी पी रहा हूं 1 मिनट के लिए। बोलो मेरे लाल, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। चलो भैया करें, चलो करें भैया, करें बेटा, या कर लोगे? चलो बेटा, आप देखो, एक तो इक्वेशन है x + 2y + 7 = 0, और दूसरी है 2x + ky + 14। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a1x b1y + c1 = और a2x b2y + c2। बेटा कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही आपने कंपेयर करा ऑन कंपेयरिंग, तो x की जगह x है, इसकी इससे करो, तो a1 कितना आ गया, b1 कितना आ गया 2, c1 कितना आ गया 7। बेटा इसकी करो इस x x से a2 की जगह, तो a2 कितना आ गया बच्चे 2, b2 कितना आ गया बेटा 8,
C2 कितना आ गया बेटा। अब कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अब कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बच्चे, A1/A2। A1 कितना है 1, 1/2। B1 कितना है 2/K। C1 कितना है 7/40। बताओ यार क्या है? रख दिया। और जैसे ही रखा, K की वैल्यू चाहिए, आपका मन, इन दोनों को ले लिया मैंने। जैसे ही लिया मैंने 1/2 इक्वल टू 2/K, तो K की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो ये नहीं लूंगा, मैं तो ये वाली लूंगा। तो ये ले ले भाई, ले 2/K इक्वल टू, रट क्यों रहा है, 7 1 जा 7 2 जा, K की वैल्यू क्या आ गई 4। तेरा मन है कोई सी भी ले ले, आंसर सेम आएगा। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आ गया होगा। कंडीशन याद करो, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और करते हैं सर प्रैक्टिस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अरे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे सर इसका मतलब भी तो कोइंसिडेंट है, अरे इसका मतलब भी तो कोइंसिडेंट है। और कोइंसिडेंट है तो सर ने पढ़ाया था A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C। बताओ। हाँ सर। तो भाई सर इसकी भी कंपैरिजन कर लें, इसकी कर लेते हैं किससे, A1x B1y प्लस C1 से। पर सर ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में नहीं लिखी, तो बेटा इसको सही से लिख लो ना, यहाँ पे 2x प्लस 3y लो -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो, k प्लस 2x प्लस 6y माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसकी कंपैरिजन करा A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। ऑन कंपेयरिंग करा तो यहां से A1 कितना आ गया 2, B1 कितना आ गया 3, C1 कितना आ गया -। इसकी कंपैरिजन करो मेरे बच्चे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। A2 कितना आ गया K प्लस 2, B2 कितना आ गया 6 और C2 कितना आ गया माइनस का 3K प्लस। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब कंडीशन में लगा दो भाई, चलो लगाते हैं A1/A2 तो 2/K प्लस 2, B1/B2 3/B2 6, C1 -4 माइनस 3K प्लस 2, माइनस से माइनस। अब सर आपका मन है, ऋषभ सर ने बोला कोई भी ले लो, या तो ये दोनों ले ली। तो मैंने क्या करा 2/K प्लस 2 इक्वल टू 3/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो K प्लस 2 इक्वल टू 4। K की वैल्यू आ गई मेरी 2, K की वैल्यू 2 आ गई। सर अब मैं इन दोनों को लूंगा तो इन दोनों को ले ले चल, 3K प्लस 2 इक्वल टू 4 6 4 जा 24, 9K प्लस 6 इक्वल टू 24, तो 9K 24 माइनस 6 18, K की वैल्यू आ गई 2। तेरा मन है बेटा कोई सी भी दो ले ले, तेरा आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, नेक्स्ट वीडियो भी मैं और एंथुसियाज्म से और अच्छे करके आपके लिए लेके। चलिए मेरे बच्चे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लो सर क्या आपने सारे लीनियर ही रख दिए क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे लीनियर रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने रख लिए होंगे, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो कर दिए। चलो करते हैं। अब A और B निकालना है, इसमें थोड़ा यूनिकनेस कर दिया। अभी तक क्या था, एक वैल्यू निकालनी थी, हाँ ये थी वजह इस क्वेश्चन को रखने की। अभी तक फाइंड द वैल्यू ऑफ K निकालना था, अब सर ने क्या कर दिया, इसमें 2 वैल्यू निकालनी है A और B। तो घबराना नहीं है, सर का कॉन्सेप्ट वो ही है। क्या है सर, आ जाओ इक्वेशन को लिखो, 2x माइनस A माइनस 4 बाय माइनस 2B प्लस 1। बोलो भाई, इधर ले आए हम इसको, माइनस 2B प्लस 1, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ही मतलब, ठीक है इट्स ओके। चलो ठीक है, इक्वल टू 0 लिखो, फर्स्ट रहने दे, कौन सी सॉल्व करनी है, मैं तो कंडीशन लगा 0। अब इसकी क्या करो, कंपैरिजन करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी A1 आ गया 2, मैं लिख नहीं रहा हूं ऑन कंपेयरिंग, वो तुम बोर्ड में लिखना, माइनस का
ए माइनस 4 और मेरे बच्चे C1 आ गया मेरा माइनस का 2b प्लस। ठीक है सर, आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे, तो पहले इसे सिस्टमैटिकल लिख देते हैं, a माइनस 1y माइनस 5b माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से a1 कितना आ गया मेरा, इसकी सॉरी a2, यहाँ से मेरा a2 आ गया, हैंग हो गया, हाँ चलो 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 हो गया सही। तो ये मैंने कंपैरिजन करी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरे बच्चे a2 आ गया मेरा 4, b2 आ गया मेरा माइनस का a माइनस 1 और मेरे बच्चे c2 आ गया मेरा माइनस का 5b। बताओ अब क्या है क्वेश्चन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन a1 है 2 अपॉन 4, b1 है माइनस का a माइनस 4 माइनस का a माइनस। बोलो भाई ठीक है। c1 कितना है, माइनस का 2b प्लस 1 और c2 कितना है, माइनस का 5b माइनस 1। ये कट गया। अब क्या करें सर, अरे तेरा मन भैया, शुरू की 2 ले ले, शुरू किए 2 ले ले, a आ जाएगा, आजा देख लिख, 2 अपॉन 4 इक्वल टू a माइनस 4 a माइनस, ये कट के क्या हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा a माइनस 1 2a माइनस 8, a वाले सारे एक तरफ 2a माइनस 8, तो ये आ गया 7 इक्वल टू 8। तो एक ही वैल्यू आ गई मेरी 7, एक ही वैल्यू आ गई मेरी 7। अब क्या ले ले, एक बार ये दोनों ले ले, सर ने बोला था, तो b आ जाएगा देख, a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 1 अपॉन, सॉरी अब सुन, अब यहाँ पे ना या तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेगा, एक ही वैल्यू लगा दे यहाँ पे, तो तेरा b आ जाएगा। अदरवाइज तो ये भी कर सकता है, इसको और इसको भी ले सकता है, तेरा मन है, तेरा मन है मेरे बच्चे। मैंने ये दो लिए तो यहाँ एक ही वैल्यू लगा दूंगा 7, तो सॉल्व आ जाएगा। मैंने ले लिया तो मैं ऐसे भी कर दे रहा हूँ, तू वैसे भी कर सकता है, मैं दोनों से कर देता हूँ। 5b माइनस, एक ही वैल्यू यहाँ रख दे 7, तो 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 1 6, तो ये आ गया 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1 2, तो ये आ गया 5b माइनस 1 4b प्लस 2, तो ये सेम करा तो b की वैल्यू आ गई मेरी, कितनी आ गई 3। अगर मैं पहला और थर्ड लेता बेटा, फर्स्ट और थर्ड लेता, चल ले लेता हूँ, आजा देख 2/4, मैं ये और ये ले रहा हूँ बच्चों, ये दोनों मैं करके बता रहा हूँ कि बच्चों रटो ना, ये दोनों लिया तो भी मेरा यही आएगा, देखो 2b प्लस 1 अपॉन, क्यों रटना नहीं है कि क्या लेना है, ये हुआ, ये कट के क्या हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5b माइनस 1 4b प्लस 2, b वाली एक साइड लिए b और b की वैल्यू क्या आ गई 3। देखो बेटा, चाहे सेकंड और थर्ड लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड लो, आंसर सेम आया है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सेशन में। अगला क्वेश्चन सर, एक और, हाँ यार एक और, क्या दिक्कत, एक और अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के। अरे भाई ये मत सोचना सर फिर से इनफाइनाइट ले लिया, अरे यार इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग आ जाएगा तो नॉट इक्वल आ जाएगा यार, पैरेलल आ जाएगा तो शुरू के दो लास्ट के नहीं आएंगे, उसमें कुछ अलग थोड़ी ना है मेरे लाल, अलग थोड़ी ना है ना। अगर तुम कहोगे तो इसी क्वेश्चन को मैं लो इनफाइनाइट की जगह, मैं एक काम करता हूँ, मुझको लग रहा हो यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह हम कर लेते हैं पैरेलल, ये लो मेरे बच्चे, इससे कर, ठीक है, पैरेलल ले लेते। तो बेटा पहले इक्वेशन को सही करके लिखा, x प्लस के प्लस 1y माइनस 5। बेटा कंडीशन याद रखो, कोई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ये हो गया। अब बेटा इसकी कंपैरिजन किससे करी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1, तो यहाँ से a1 आ गया x, b नहीं सॉरी a1 आ गया 1, a1 आ गया क्योंकि x से तो कंपेयर हुआ है ना, a1 आ गया 1, b1 आ गया y की जगह k प्लस 4 है बराबर में, और मेरे बच्चे c1 आ गया माइनस का। चलो सेकंड इक्वेशन को रखो सही से, k प्लस 1x प्लस 9y माइनस 8k माइनस 1,
तो यहाँ से a2 इसकी कंपेरिजन करोगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा a2 आ गया a प्लस 1, b2 मेरा आ गया 9 और मेरा c2 आ गया माइनस का 8a माइनस। बोलो मेरे लाल, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंडीशन क्या करी है सर ने, पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन क्या पढ़ाई थी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन। अब वैल्यू लगा दो बेटा, a1 कितना है 1 अपॉन a2 k प्लस 1, b1 कितना है k प्लस 1 अपॉन b2 कितना है 9 नॉट इक्वल टू c1 कितना है -5, c2 कितना है माइनस का 8k माइनस। ये कट गया। बोलो अब क्या करेंगे सर, अरे यार अभी तो बताया भाई शुरू के दो ले ले इक्वल वाले, तुझे तो k की वैल्यू चाहिए ना, k की वैल्यू तो इक्वल से आएगी नॉट इक्वल से। चल ये ले ले k की वैल्यू, वो भी ले लेना। चल तो ये लिया तूने 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो k प्लस 1 स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट चढ़ गया, k प्लस 1 कितना आ गया 3। दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस की, तो मैंने कहा प्लस और माइनस स्क्वायर चढ़ा रहा ले ले ले। तो यहाँ से k प्लस 1 कितना आ गया, मैंने एक बार प्लस का 3 लिया, तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 k की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से -3 ले लूंगा तो -3 -4 आ जाएगी, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ा, जब तुम खुद से रूट चढ़ाते हो, सुन लो, अगर यहाँ पे होता √25, किसी को बात नहीं पता होगी तो x की वैल्यू आती है 5। अगर क्वेश्चन होता है x² इक्वल टू 25 और तुम खुद से रूट चढ़ाते हो, रूट चढ़ा नहीं था तुमने चढ़ाया है, तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस। आया समझ में, आ गया सर। तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर था तो दो वैल्यू आएंगी, तो पहले मैंने प्लस लिया तो 2 आ गया, अगला तू -3 ले ले तो तेरी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। बता मेरे लाल, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बोलो मेरे लाल, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। ठीक है जी। अब मेरा जो क्वेश्चंस है अगले वो हैं, बताओ मेरे लाल, अब मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करूंगा वर्ड प्रॉब्लम। बेटा यहां तक मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से यहां तक मैंने क्लियर करा दिए तुम्हारे तीनों मेथड्स। जैसे मैंने बोला था क्या क्या पार्ट्स था, मैं एक बार दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में चलता हूँ जरा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या क्या चीजें करा दी तुम्हारी। 1 मिनट बस, स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से सेशन लिया है, ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है जो तुम्हें ना कराई हो। बेटा देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड तुम्हें बहुत अच्छे से चिपका दिया दिमाग में, एल्जेब्रिकल मेथड में एलिमिनेशन तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया, 3 टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिए क्या क्या बोर्ड में बनेंगे। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी भी मैंने तुम्हें इतनी अच्छे से पढ़ाई है कि तुम्हारे दिमाग में चिपक गई होगी। अब बचा है मेरा एक टाइप, एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की बात कर रहा था, वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी आपका पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।